9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल, मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ मोर्चा। राकेश्वर पांडे, जमशेदपुर। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। यह फैसला मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए श्रम कानूनों के विरोध में लिया गया है। यह जानकारी यूनियन के संयुक्त संयोजक राकेश्वर पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में दी। राकेश्वर पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है। मजदूरों की पुरानी सुविधाओं को खत्म किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि काम के घंटों को लेकर भी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। शिकागो के मजदूरों ने संघर्ष कर 8 घंटे कार्य दिवस का कानून बनवाया था, लेकिन अब फिर से 12 घंटे काम का दबाव डाला जा रहा है। क्या मजदूरों का अपना परिवार नहीं है? उन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा बोनस, ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधाएं, आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की जा रही है। राकेश्वर पांडे ने साफ कहा कि जब तक मजदूरों की 17 सूत्री मांगें नहीं मानी जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए कॉल किया है कि जितनी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं और स्वतंत्र फेडरेशन है हमारे देश में, वे सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि भारत सरकार के द्वारा जो मजदूर विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, हमारे 29 जो लेबर लॉज थे उनको रिप्लेस करके 4 कोड लाया जा रहा है और 44 लेबर हमारे लिए कानून थे इस देश में, लेबर लॉज थे, उनको भी करीब करीब निष्क्रिय किया जा रहा है, इनफेक्टिव करने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार आज की जो है वो केवल उद्योगपतियों को सहयोग कर रही है, चंद कुछ उद्योगपतियों को मदद करना चाहती है और मजदूरों को और मजदूर संगठनों को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ में पूरे भारत में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और करते आ रहे हैं कई सालों से पिछले। इस बार हम लोगों के राष्ट्रीय लेवल में निर्णय हुआ था, सभी यूनियनों का केंद्रीय संगठन जो है जिसका नेतृत्व डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पूरे भारत में हम लोग एक्चुअली निर्णय ये था 20 तारीख को स्ट्राइक करने का, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान हिंदुस्तान का इशू आ गया था लड़ाई का, इसलिए उसको पोस्टपोन करके हम लोग 9 जुलाई को किया था। इस अगली 9 जुलाई को हम लोग पूरे देश में स्ट्राइक करने जा रहे हैं। यह आपको जानकारी हम लोग देना चाहते थे और आपसे सहयोग चाहते थे कि आपके माध्यम से हमारे सभी मजदूरों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि जो 9 जुलाई को जो स्ट्राइक करना है, भारत में हड़ताल करना है, उसमें सभी लोग मिलकर एक साथ हम लोग विरोध करें। क्योंकि सरकार के साथ हमें लड़ने के अलावा मेरा पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको पता है कि ये 8 घंटे का जो काम का अधिकार हमें मिला है वो 1886 में 100 से भी ज़्यादा साल पहले शिकागो में मजदूरों ने अपना खून बहाया, गोलियां खाया, कितने लोग सेक्रीफाइस किए, जीवन अपना दे दिए। इसके बाद वो 8 घंटे का हमको मिला था अधिकार। अब फिर ये सरकार कुछ राज्यों में 12 घंटे की काम करने की कोशिश कर रही है। 12 घंटे में चाहती है जब इसको जरूरत पड़े तब मजदूर आए जाए, उसका परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसका लाइफ नहीं है कोई, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे फिर पास में ऑप्शन क्या है? ट्रेड यूनियन और मजदूरों के पास विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है कि हम लड़ेंगे, उसके साथ सरकार के साथ लड़ेंगे। जो भी हमें अधिकार मिला हुआ है, जो भी कानून हमारे पास है, उसको बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं हम। यह जानकारी आप लोगों को देना चाहते थे। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर यह सरकार कुछ मजदूरों के लिए नहीं कर रही है। बेरोजगारी इस देश में बढ़ते जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है। ठेका मजदूरों की संख्या सभी उद्योगों में बढ़ती जा रही है, कोई सपोर्ट सरकार से नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी सब कंपनियों में प्रेशर डेवलप करें, दबाव बनाएं कि नहीं ठेका मजदूरों को परमानेंट किया जाए, तो सरकार बीच में आएगी मदद करने के लिए। ऐसी परिस्थिति से ट्रेड यूनियन मूवमेंट गुजर रहा है और देश के मजदूरों की हालात ये है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है मिलजुल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में हम लोग करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कितने संगठन इसमें भाग ले रहे हैं और आगे का क्या रणनीति है? टोटल देखेंगे तो 20 से भी ज्यादा संगठन हो जाएंगे। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और सब संगठन।
स्टेट गवर्नमेंट, LIC, इंश्योरेंस, बैंक, पोस्टल, 46 और ऐसे हमारे जो स्थानीय और क्षेत्रीय यूनियन है वो सभी झारखंड का। फेडरेशन है और 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। इसकी रणनीति क्या है सर? रणनीति अभी तो फिलहाल यह है कि हम लोग सभी लोग मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, एक मंच पर आकर के देश में 9 तारीख को स्ट्राइक करने जा रहे हैं और भविष्य में और कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा और ये आंदोलन कंटिन्यूअस चलता रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लेबर कोड 4 लाने की कोशिश किया जा रहा है उसको डालने दें। हमारे जो लेबर लॉज बने हुए हैं वो हमारे पास रहेंगे।